जय माता दी। मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल अनंता कृपा में मैं पंडित ज्योति स्वरूप शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। माँ भगवती से कामना करता हूं कि आप सबके यहाँ सुख समृद्धि का वास रहे। अमावस नज़दीक आने वाली है। हमारे प्रिय पितरों का जिनका हमारे ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है, उनकी विदाई का समय आ गया है। कई शहरों से मेरे पास फ़ोन आए कि महाराज आपका जो है, कई सारे हमने इस विषय में वीडियो देखे, तो थोड़ा सा इस विषय पर और प्रकाश डाल दें कि पितरों को विदा कैसे करना है। बाकी तो देखिए, एक लोकाचार के नाते हर एक के परिवार में अपना अपना अलग अलग तरीका है। फिर भी जो सबसे सरल सुंदर तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि ताकि कभी भी जीवन में पितरों की वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो। ये नियम कायदे से तो पूरे पितृपक्ष में डेली का है, लेकिन आज की डेट में जीवन में इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी है कि इतना समय नहीं लग पाएगा। तो मैं आपको सीधा उसका पितरों की विदाई का नियम अमावस्या वाले के दिन का दे रहा हूँ कि आपने सुबह से क्या कार्यवाही करनी है और शाम को पितर आपने कैसे विदा करने हैं। सबसे पहले एक चौकी लीजिए। चौकी के ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर अपने पितरों की फ़ोटो लगा दें। जिन भी पितरों की आप पूजा करते हैं और जो भी पितर आपको ध्यान है, जिनकी फ़ोटो आपके पास अवेलेबल है, बाकी का सब आप मानसिक याद कर सकते हैं। पितरों की पूजा करने के पश्चात ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप पितरों की फ़ोटो लगाएंगे तो पितरों की फ़ोटो दक्षिण दिशा वाली तरफ लगेगी। वो चौकी, आपका मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए। जब पितरों की फ़ोटो दक्षिण दिशा की तरफ लगेगी तो लाजमी कि उनका मुंह उत्तर की तरफ हो जाएगा, लेकिन पितरों की बैक दक्षिण की तरफ जाएगी। चौकी लगा दीजिए। चौकी लगाने के पश्चात मिट्टी का दिया, उसके नीचे ही एक बड़ा सकोरा या मटके का बड़ा ढक्कन ले सकते हैं। उसके मटके के ढक्कन के अंदर सफ़ेद चावल लगाइए, उसके ऊपर वो दिया रखिए। दिए के अंदर तिल का तेल डालना है। पितरों को तिल का तेल दिया जाता है क्योंकि श्राद्ध पितृपक्ष के अंदर तिल सबसे ज़्यादा मान्य है। अब दिए के एक मुंह वाला दिया लेना है, यह भी ध्यान रखिएगा। मिट्टी का दिया लेना है, एक मुंह वाला लेना है, लेकिन बत्ती 3 बनानी है। ब्रह्मलोक के लिए, देवलोक के लिए और मृत्युलोक के लिए 3 बत्ती बनेगी। रुई की लंबी बत्ती बनाइए, रगड़ दीजिए, 3 बत्ती तैयार हो जाएंगी। जब वो 3 बत्ती बन जाएंगी तो नीचे से तो वो तीनों बत्ती अलग रहेंगी, लेकिन ऊपर उसका मुंह एक ही आएगा क्योंकि आपने एक मुंह वाला दिया लिया है। नीचे से बत्ती तीनों अलग अलग रहेंगी, ऊपर आकर के वो एक हो जाएंगी। पितरों की तरफ उनका मुख करके दिए का मुंह दक्षिण की तरफ को रहेगा। सिर्फ ये प्रोसीजर बताने में लंबा है, करने में लंबा नहीं। कुछ भी भोग मिठाई प्रसाद आप पितरों के निमित्त कोशिश करें सफ़ेद वस्तु। पितरों को सफ़ेद वस्तु ज़्यादा प्रिय है, सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा प्रिय है, तो कुछ भी भोग के लिए आप उन्हें दे सकते हैं। तत्पश्चात जो पुरुष पितर हैं, मेल, उनके लिए नीम की दातुन, और जो महिला पितर हैं उनके लिए मुझे नहीं मालूम कि आपके अपने शहर के हिसाब से कैसे कैसे बोला जाता है। हमारे यहाँ से दंतोसा बोलते हैं। ये एक दातुन आता है छाल वाला, इसे महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। इसे करने के पश्चात अगर आपने कभी ध्यान भी किया हो, थोड़ी देर मुंह में रखो तो सारा मुंह लाल हो जाता है। ये वो वाला दातुन है। मैं इसलिए आपको वीडियो के माध्यम से दातुन भी दिखा दिया। नीम की दातुन तो आपको आराम से मिल जाएगी, लेकिन ये बिना दिखाए मैं आपको बता नहीं सकता था। तो पुरुष पितरों के लिए नीम का दातुन एवं महिला पितरों के लिए जो है ये वाला दंतोसा, ये छाल वाला दातुन, यह उनके आगे रखना है। एक कटोरी के अंदर आधे हिस्से में चावल, आधे हिस्से में चीनी, ये उनके आगे रख देनी है। तत्पश्चात पितरों के लिए आप दीप प्रज्वलित करें एवं पितरों से अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। उन्हें फूल माला अर्पण करें, सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, अच्छा लगेगा। मोगरा आजकल आ रहा, मोगरा चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, सबसे बेहतर है वैसा मोगरा। यह सारा करने के पश्चात आप आराम से पितरों को नमन करिए, क्योंकि अगर मैं इसमें मंत्र बताऊंगा, वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पितृ गायत्री का मंत्र इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप आराम से पढ़ सकें
तो आप उस पितृ गायत्री को 11 बार, 21 बार, 31 बार, जितनी बार पढ़ सकें उसे पढ़ करके पितरों के निमित्त छोड़ दीजिए उसका जल। नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः 3 बार इस मंत्र को पढ़िए और सभी पितरों को नमन कर दीजिए और आराम से माथा टेक करके उठ जाइए। आपकी अपनी पूरे दिन की दिनचर्या रहेगी। अब शाम को पितरों को विदा करना है। शाम को पितरों को विदा कैसे करना है? वैसे पितरों को विदा करने के लिए किसी नदी, कुएं, तालाब ऐसे स्थान पर जाया जाता था, अब भी जाया जाता है और मैं भी जाऊंगा। लेकिन जिनके पास कुआं, नदी, तालाब इत्यादि का साधन नहीं है या घर से बहुत दूर हैं, तो वह यह कार्य आसपास की सोसाइटीज़ में या घर के आसपास जो भी मंदिर हो उसके नलके के पास जा करके, जहाँ पे उनका पानी का नल लगा हुआ हो साफ, वहाँ पे यह कार्य कर सकते हैं। अब करना क्या है, घर से आप वहाँ पे प्रसाद के लिए कुछ ना कुछ टॉफ़ी वगैरह ले जाएं। अंगूर अवेलेबल हो गए हो तो अंगूर, मिश्री वगैरह, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं अपने बड़े बुजुर्गों को पीछे से करते हुए देखता आया और इसके ऊपर मैंने जो जानकारी निकाली। कुछ भी प्रसाद ले जाएं। प्रसाद ले जाने के पश्चात मैं नदी से आपको चैप्टर समझाता हूँ, आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा। नदी के पास जा करके जहाँ पे घाट पे आप बैठेंगे, बैठिए। घर से आपने जाते समय ये प्रसाद, तत्पश्चात जो है वैसा ही दिया वहाँ पे भी दक्षिण मुखी रख देना है। एक दिया घर से बना करके लेकर के जाएंगे, 3 बत्ती वाला और तिल के तेल वाला। सुबह तो आपने जलाया ही है, वो अलग लेकर के जाएंगे, एक और बना करके या वहीं ले जा करके बना लीजिएगा। घर से एक डोलची के अंदर या किसी जग के अंदर या किसी पात्र के अंदर कच्ची लस्सी बोले तो दूध और पानी मिला करके, जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी और दूध की मात्रा कम रहेगी। 30-70 की परसेंटेज रहेगी, 30% दूध और 70% पानी। सबसे पहले नदी में पितरों का ध्यान करते हुए उस दूध मिले हुए जल को छोड़ दें। थोड़ा सा जल उसमें इतना सा बचा लेना है। ये कार्य करने से पहले दिए को प्रज्वलित कर लीजिएगा। दिए को प्रज्वलित करके पितरों को याद करके वह जो आपने उसको दूध मिले जल को नदी के अंदर प्रवाहित कर देना और पितरों का ध्यान करना है। और पितृ गायत्री अगर याद हो गई हो तो भी ठीक है, नहीं तो ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इस प्रकार पितरों को नमस्कार कर देना है। थोड़ा सा वो दूध मिला जल, बहुत थोड़ा सा, जितना के अंदर आप घर के अंदर छींटा दे सकते हो वो, और थोड़ा सा उसी नदी का जल उसके अंदर और मिला लें। वो जल ले आए घर पे वापसी आते हुए। प्रसाद वहाँ पे आसपास कोई लेने वाला हो, प्रसाद को मार दीजिए। पितरों को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, आपको अगर दक्षिण दिशा का आइडिया ना लगे तो आप वहाँ पे किसी से भी आसपास पूछ लीजिएगा, क्योंकि उत्तर के ठीक सामने दक्षिण होता है। ये सारा कार्य करने के पश्चात घर पे आइए, पितरों को नमस्कार करिए और पितरों से प्रार्थना करिए कि हमारे परिवार में सदा सुख समृद्धि का, सुख शांति का वास रहे, सबका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। अब ये भी बता दूं कि 3 बत्ती किस लिए लगाई जाती हैं। पितृ हमारे 3 प्रकार के हैं, राजसिक, सात्विक एवं तामसिक। जो राजसिक पितृ हैं वह ब्रह्मलोक में, अंतरिक्ष में निवास करते हैं। जो सात्विक पितृ हैं वह देवलोक में निवास करते हैं, स्वर्गलोक में, जैसे हम कहते हैं कि आप स्वर्ग के वासी हैं। और जो तामसिक पितृ हैं वो यहाँ मृत्युलोक में वास करते हैं, जिनकी वजह से कई बार हमारे को कष्ट भी उठाना पड़ जाता है। हम उनके कार्य ढंग से नहीं करते और बाद में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो उन्हीं, ये जो सारा कार्य करना पड़ता है, मेन सारा उन्हीं की शांति के लिए करना पड़ता है। राजसिक और सात्विक पितृ तो अपना गिनती में शामिल हो गए, वे आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। और 3 बत्ती लगाने के बाद उनका मुंह एक और करके, इसीलिए जो है दक्षिण दिशा की तरफ जो तामसिक पितृ हैं उनको भी उधर का मार्ग दिया जाता है कि आप उसी मार्ग पर प्रस्थान करें, भगवान आपको सदगति की ओर प्रस्थान करवाएं और आप वैकुंठ के वासी हैं। मेरी इसी से संबंधित, मैं 9वें श्राद्ध वाले दिन 19 तारीख को 2022 में ही हरिद्वार क्षेत्र के अंदर था, हर की पैड़ी पर। मैंने अपने सभी परिवारों के निमित्त, जितने भी मेरे परिवार मेरे साथ मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो भी, और जो मेरे चैनल के बिना भी मेरे माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी परिवार के पितरों के निमित्त वैसे मैंने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सभी के पितरों के लिए निमित्त वहाँ पे दीपक जलाया है, प्लस गंगा जी की आरती करी है। सबकी वीडियो अलग अलग आएंगी, सबके टाइटल अलग अलग होंगे, आप उसे देख सकते हैं। और सबके निमित्त जो है वहाँ पे गंगा जी में दीपक भी प्रवाह किया है, क्योंकि मेरे सभी परिवार, आप ही सब मेरा परिवार हैं।
मेरे सभी परिवार सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, तो मेरे भी चेहरे की मुस्कान बनी रहेगी। क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तब मैं मुस्कुराता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और मुझे तब बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मेरी किसी भी वीडियो को देख करके उस पर वापस मुझे रिप्लाई देते हैं फ़ोन करके कि आप इस विषय पर वीडियो और डाल दें। मेरी पूरा प्रयास रहेगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस विषय के ऊपर और जितनी ज़्यादा जानकारी निकल सके और आप लोगों का कार्य हो सके, वह जो है हो जाए। 19 तारीख को 9वें श्राद्ध वाले दिन पितृपक्ष के अंदर सभी पितरों के निमित्त जो है मैंने आप सब परिवारों के पितरों के निमित्त दीपदान दिया है, दक्षिण की तरफ मुख करके दीपक प्रज्वलित करवाया है। आपके सभी पितृ बैकुंठ में वास करें। माँ भगवती गंगा जी से निवेदन किया है, ठाकुर जी से, लक्ष्मी नारायण जी से निवेदन करता हूँ कि आपके सभी पितरों को अपने चरणों का वास दें, आपके सभी पितर बैकुंठ का वास करें। आप सबका माध्यम बन करके मैं वहाँ गया था, वहाँ पे सारा कार्य कर दिया। ये सारा कार्य करने के पश्चात अगर किसी के मन में ये भाव आता है कि हमें पंडित जी को दक्षिणा देनी चाहिए, तो मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि आप किसी गरीब को, बच्चों को खाना खिलाइए। अनाथालय में छोटे छोटे गरीब बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप उन्हें भोजन करवाइए। कोई ऐसी कन्या गरीब जिसकी पढ़ाई का खर्चा परिवार ना उठा पा रहा हो, महीने की 2 महीने की जैसे भी आपकी यथाशक्ति हो उसकी फीस भर दें। मेरे पास वह दक्षिणा अपना माध्यम बन करके पहुंच जाएगी। मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है। और अभी सर्दियों के अंदर ही एक ना एक पितरों के निमित्त छायादार वृक्ष जरूर लगाएं। आप जैसे जैसे सींचेंगे, जब जब यात्री छायादार वृक्ष के नीचे खड़ा होगा या कोई राहगीर अपनी गाड़ी खड़ी करेगा, कोई भी जो भी खड़ा होगा वह आपको भी दुआ देगा और आप उसकी दुआ आपके पितरों को भी लगेगी और उन्हें आगे बैकुंठ का वास मिलेगा। यदि मेरी वाणी से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने हिंदी यूट्यूब चैनल अनंता कृपा में पंडित ज्योति स्वरूप शर्मा आपका पुनः हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस विषय में यदि किसी को कोई भी दिक्कत लगे, कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में पूछ लें, मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। या फिर नीचे जो नंबर, पहला नंबर लिखा होगा 9810156361, इसके ऊपर मैसेज डाल दें। क्योंकि पॉसिबल नहीं, मैं अक्सर बाहर रहता हूँ, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं तुरंत आपकी शंका का निवारण दूंगा। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज में डाल दी और मौका जैसे लगेगा तुरंत आपसे फ़ोन पे बात करेंगे। जय माता दी। माँ भगवती जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, उनके चरण वंदन करते हुए निवेदन करता हूँ कि मेरे सभी परिवार सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें। जय माता।